अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें करे और आप अपने घरों में शाद आबाद और खुशहाल रहें। जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से ये माह रबीउल गौस हमारे दरमियान जलवा फरमा है। अल्लाह इसकी बरकतें हमें अता करे। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। आइए मिलकर बयान शुरू करने से पहले मोहब्बत के साथ प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। हजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी विलायत किस तरह की है, तो आपने अपने पाँव की तरफ इशारा करके बताया कि भाई जब तक मेरा कदम ना लगे अल्लाह तो किसी को विलायत भी नहीं देता। फिर शेख सादी बोल पड़े, कहने लगे गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया, कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया के दरमियान रुतबा रखते हैं, मर्तबा रखते हैं, गौसे आजम का रुतबा औलिया के दरमियान वैसा ही है। सुबहान अल्लाह। हजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा था, तालीम मुकम्मल कर ली थी लेकिन बात नहीं करता था। मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज़ की महबूबा ये अरबी लोग हैं, फसीह व बलीग हैं, इनकी ज़ुबान में माशाअल्लाह अरबी में बड़े फसीह व बलीग हैं। हर आदमी की ज़हनी सतह पर बात करना ज़रा मुश्किल है। मुझे बात करने में ज़रा झिझक आती है बात करने में। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल कादिर मेरे करीब आओ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने करीब किया और फरमाया मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लुआब मुबारक मेरे मुंह में डाल दिया। अल्लाह अकबर। और फरमाया बस अब तो बोलते जाना, मेरी लुआब की बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। सुबहान अल्लाह। अगले दिन रात को मौला अली शेर खुदा भी आ गए। फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोल, बेटा तो तू मेरा भी है ना। फिर 6 मरतबा लुआब दहन डाला। अल्लाह अकबर। 6 मरतबा लुआब दहन डाला। मैंने कहा हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रात 7 मरतबा लुआब दहन डाला है और आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। तो मौला अली ने फरमाया अब्दुल कादिर रसूलुल्लाह की बराबरी तो नहीं की जा सकती यार। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी सहाबा नहीं करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसरी सहाबा औलिया नहीं करते। और आज का ये बंदा, आज का ये मुसलमान अस्तगफिरुल्लाह, जिसे वुजू सही करना नहीं आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहे और सरकार की हमसरी करे। अस्तगफिरुल्लाह। ये बस अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं फिर क्या हुआ, फिर छोटी सी मस्जिद और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। तकरीर जब शुरू की तो फिर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता ही गया। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जनाब गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए इज्तिमा में 70 हज़ार लोग बैक वक्त माशाल्लाह शामिल होते थे। और ये उनका करामत थी गौसे पाक की कि बग़ैर स्पीकर के आप बग़ैर स्पीकर के बयान करते, वाज फरमाते। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि जैसे पहला बंदा आपके वाज को सुनता, आखिर वाला बंदा भी उतनी ही आवाज़ में आपका वाज सुनता। ही आपका बहुत बड़ी आपकी करामत थी। और फिर अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं फिर छोटी मस्जिद में जगह भर गई। फिर जामिया मस्जिद में भी रश इतना हुआ कि फिर ईदगाह भी भर गई। फिर अल्लाह अकबर बगदाद के सहरा में बैठा, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, जहाँ बैठते वहाँ लोगों का हजूम लग जाता। सुबहान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का। ईसाई और मुसलमान आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे।
अब ईसाई वो मुसलमान को बार बार कहता, चल भाई बता, तेरे नबी ने भी कभी मुर्दा जिंदा किया है? मेरे नबी तो मुर्दे जिंदा किया करते थे। अब वो मुसलमान बेचारा पिंड का सादा सा बंदा, तालीम नहीं थी, इल्म नहीं था। जनाब गौसे बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये बात मालूम पड़ी तो जनाब तशरीफ लाए और ईसाई से पूछा, हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो कि मेरे नबी मुर्दा जिंदा करते हैं? कि जी हुजूर, हमारे नबी तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, क्या आपके नबी भी मुर्दे जिंदा करते थे? तो जनाब गौसे पाक फरमाते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी बुलंद है, उनको तो अभी छोड़, अभी बात तो ये कर कि तुझे नबी के गुलामों का ये गुलाम मुर्दा जिंदा करके दिखाए। तो बड़ा ही हैरत ज़दा होकर चेहरे को तकता है, कहता है हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया तो बोल। तो जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये कहा तो ईसाई कहने लगा, हुजूर अगर ऐसा हो गया तो जनाब गौसे पाक ने फरमाया, अगर मैं मुर्दे को जिंदा करने पर कादिर हुआ, अगर ऐसा हो गया तो बता फिर, जो मैं कहूँगा करेगा? कहने लगा हुजूर मुझे क्या करना होगा? फरमाया, ना तो मेरी खानका का झाड़ू लगाई, ना मेरे बर्तन धोई, ना मेरा सौदा लाई, ना मेरा नौकर बनी, बस मेरे नबी का कलमा पढ़ ली। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो कहने लगा अगर हुजूर ऐसा आप ना कर सके तो जनाब गौसे पाक ने फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से तो जो कहेगा वो करेगा। अच्छा नाजे ईसाई जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला को पुराने कब्रिस्तान में ले गया और वो पुराने कब्रिस्तान में ले जाकर एक पुरानी बोसीदा कब्र दिखाई और कहने लगा, मेरे तो बाप दादा भी नहीं जानते कब्र किसकी है। जनाब गौसे पाक कब्र के करीब खड़े हुए और अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में अर्ज़ की, कहने लगा, अल्लाह अपने लिए नहीं, ये अब्दुल कादिर अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन की खातिर रब्बे कायनात मेरी मदद फरमा। ठोकर मारी कब्र पर और फरमाया, कुम बिस्मिल्लाह। कब्र फटी और एक औरत खड़ी हो गई। एक औरत खड़ी हो गई और जैसे ही वो कब्र से बाहर आई तो जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगी, हो 11वीं वाले पीर, मैं तेरे सदके जाऊं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तो बनी इसराइल की थी, लेकिन अल्लाह अकबर, तूने मुझे तेरी बरकत से, तेरी सदके आज मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आना नसीब हुआ, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने का शर्फ नसीब हुआ। कलमा पढ़ा और वो औरत दोबारा कब्र में चली गई। और वो ईसाई जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे पीछे फरमाया, मेरे पीछे ना, मेरे कदमों में ना हो। ये लोग प्रोटोकॉल नहीं मांगते, ये अल्लाह वाले सिर्फ हर काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। फरमाया, जा मेरे नबी का कलमा पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, कि बिगड़ी बनांदा वेख्या मेरा मुर्द जगांदा वेख्या, बिगड़ी बनांदा वेख्या मेरा मुर्द जगांदा वेख्या, गौसे आजम वली तो मैं वारी वारी जावा, गौस मेरा दिल विच तांगा लगियां, गौस मेरा ओ कुतुब रब्बानी ते जिलानी जिदा ना गौस